भाई मैं तो कहती हूँ खुदा किसी दुश्मन को भी बड़ी बहू ना बनाए, ना दिन का चैन ना रात का सुकून। देवर साहब के फरमाशी प्रोग्राम अलग तो ननद के मुतालबे अलग, ऊपर से सास ससुर का ख्याल रखने की ताकीद के अलावा तो मजाजी खुदा को कुछ सूझता ही नहीं। गजरेला बनाते वक्त अरीबा की सोच के घोड़े सर पर तोड़ते जा रहे थे। कट 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 मेवा जात काटते हुए तो उसका बस नहीं चल रहा था। घर वालों की फरमाइशें भी छुरी के नीचे रखकर काट डाले। गर्दने काटने का ख्याल अभी नहीं आया था। भाई अब इतनी भी तो पत्थर दिल नहीं थी वो। वाह भाभी, दिल खुश कर दिया, क्या खुशबू है। अल्लाह पाक आपको यहाँ सदा आबाद रखे, वरना मेरी लज्जत बहन का ख्याल कौन रखेगा। उम्र को गजरेले की खुशबू लाउंज से किचन तक खींच लाई थी। लज्जत बहन का ख्याल कौन रखेगा। तुम जानो और तुम्हारी मुस्तकबिल की दुल्हन जाने। मेरी जान छोड़ो, रिबा सोच ही सकी, कह नहीं सकती थी। उसने मसनूई मुस्कुराहट से उम्र को नवाजा और मेवे डालकर आंच बंद कर दी। इतवार की सुबह का आगाज मामूल के दिनों से हटकर हुआ था। लाउंज में खूब रौनक थी। उमर घोड़ा बना हुआ था और सारम को चक्कर पे चक्कर दिला रहा था। रिहान के कब्जे में सिद्रा का मोबाइल था। वो कोई गेम खेल रहा था। अम्मा जी अखबार के मुताले में गुम थे, मगर एक नज़र बच्चों पे भी डाल लेते। अम्मी अरीबा के साथ किचन में मसरूफ़ थी। आज फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा ही लंबा हो गया था। अरीबा की नातवा कंधे अकेले बोझ उठाने से कासिर थे, लिहाजा अम्मी की मदद लाज़िम मलज़ूम थी। आज सम की छुट्टी थी, लिहाजा सब हलवा पूरी का नाश्ता करना चाहते थे। अरीबा से पूरी कभी भी नरम नहीं बनती थी, अकड़कर सख्त हो जाती थी। अम्मी नरम और गुदाज सी पूरियां निकालती जा रही थी। अरीबा ने चाय को दम दिया, हलवा तैयार हो चुका था। कुछ ही देर में उसने नाश्ते टेबल पे लगाया तो खुशबू सारे घर में फैल गई। सब ही ने फौरन अपने मामूलात तरक किए और टेबल के गिर्द इकट्ठे हो गए। जियो प्यारी माँ, दिल करता है हाथ चूम लूं। उमर ने पूरी अपनी प्लेट में रखते साथ ही हाँक लगाई। सास बहू की जोड़ी जिंदाबाद।
सिदरा ने नाश्ते से इंसाफ करते हुए अम्मी और भाभी की तारीफ की। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया, मगर अरीबा के जहन बार बार भटक कर अली की तरफ जा रहा था। कराची गए उसे 2 माह होने वाले थे। अभी तक उसने लाहौर का चक्कर नहीं लगाया था। अलबत्ता फ़ोन पे सब से बात होती रहती थी। अरीबा को शौहर के बगैर सारी रौनक फीकी फीकी लग रही थी। अरीबा की शादी को 6 साल का अरसा हो चुका था। ससुराल में सास ससुर, एक देवर और एक ननद थी। अली एक ख्याल रखने वाला शौहर था। अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। ससुराल में ज़ाहिर अरीबा खुशबाश थी, मगर दिल के कुछ अरमान हनूस बाकी थे। देवर और ननद कोई न कोई फरमाइश करते रहते थे, लिहाजा उसका काफ़ी वक्त किचन में गुजरता था। कुछ अरसा पहले अली का ट्रांसफ़र हुआ था। वो रोशनियों के शहर रवाना हुआ तो अरीबा की आँखों की लो मद्दम हो गई। उमर और सिदरा थे जो अरीबा के कान खाए रखते थे। सास हाथ बटा देती थी, मगर उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो ज़्यादातर मदद करने से कासिर रहती थी। अरीबा का दिल कभी कभी अचाट हो जाता था। अली जब कराची गया तो उसके दिल में उम्मीद जागी कि वो भी चली जाएगी, उसका भी एक आशियाना होगा। अपने बच्चों और शौहर के साथ वो अपना घर अपनी मर्ज़ी से सजाएगी। मगर जब अली उससे ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने सुनते ही मना कर दिया। हद करती हो अरीबा, अम्मी अकेली रह जाएंगी। अली अम्मी के पास सिदरा है, उमर है और अब्बू भी हैं ना। अरीबा ने कोशिश जारी रखी। सिदरा कॉलेज जाती है, अब्बू और उम्र को अपनी अपनी मसरूफियात हैं। अम्मी घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। तुम्हारा मुतालबा गलत नहीं, उम्र की शादी हो गई तो सोचा जा सकता है, मगर फ़िलहाल नामुमकिन है। अरीबा ने कुछ कहना चाहा, मगर अली ने सख्ती से टोक दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। दिल उदास था और एक फांसी महसूस हो रही थी, मगर क्या हो सकता था, लिहाजा चुप बैठ गई। मौसम अचानक ही अब्र आलूद हो गया था। बारिश की इम्कान नज़र आ रहे थे। अरीबा ने कपड़े इस्त्री करने थे, लिहाजा जल्दी जल्दी संभालने लगी। बच्चों ने लाउंज में खिलौनों का अंबार जमा किया हुआ था। कपड़े अलमारियों में हैंग करके खिलौने
ठिकाने लगाए और दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। हवा अगर आंधी की शक्ल इख्तियार कर लेती तो सारे कमरे और किचन गर्द से अट जाता। बच्चे उम्र के साथ दुकान गए थे, कुछ ही देर में लौट आए। सिद्रा का टेस्ट था, वो पढ़ रही थी। आज बिला वजह ही दिल तंग पड़ रहा था, लिहाजा सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाला। क्या था जो अली मुझे साथ लिए जाते तो इन मुफ्त की खिदमतों से तो जान छूट जाती। वो बेदिली से काम में मसरूफ़ हो गई। इशा के बाद अरीबा नमाज पढ़कर लेटने ही लगी थी कि छोटी बहन की कॉल आई। अम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो उसे याद कर रही थी। अरीबा का दिल ही बैठ गया। मामला सीरियस ही था, वरना उसको कभी भी परेशान नहीं किया जाता था। अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी टेंशन में रात आँखों में कट गई। सुबह सुबह वो उम्र के साथ इस्लामाबाद रवाना हुई। मैके पहुंचकर अम्मी को देखा, वो ज़्यादा ही कमज़ोर हुई थी। अरीबा ने तो उनको देखते ही रोना शुरू कर दिया। बहन भाइयों ने तसल्ली दी और अम्मी ने समझाया तो आंसुओं में कमी आई। उमर दूसरे दिन वापस चला गया, लेकिन अरीबा ने अम्मी के पास ही रुकने का फ़ैसला कर लिया। बच्चों की तरफ से वो बेफिक्र थी। माँ से ज़्यादा तो वो फुफ्फो, चाचों और दादों से मानूस थे। 2 हफ्ते अम्मी की खूब खिदमत की और वो पहले से बेहतर हुई तो फ़ौरन अरीबा के पीछे पड़ गई कि अब उसे वापस जाना चाहिए। ऐसी ही तो होती हैं माएँ, बेटियों को अपने घर ही आबाद देखने की ख्वाहिश रखने वाली। कुछ दिन मज़ीद रुककर अरीबा ने वापसी का इरादा कर लिया। जब वो भाई के साथ वापस आई तो मगरिब का वक्त था। उमर ने तो उसे देखते ही नारा लगाया, शुक्र है भाभी वापस आ गई। सिद्रा के अध जले खाने से बच जाऊंगा। अरीबा मुस्कुरा दी और सारम और रिहान को गोद में भैंच लिया। अम्मी, अब्बू और सिद्रा से मिलकर उसकी आंखें नम हुईं। ये आगही का दरवा हो चुका था कि ये प्यारे रिश्ते हैं तो उसका साथ देते थे। अगर वो अली के साथ होती तो इतने दिन बच्चों को छोड़कर अम्मी के पास रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिद्रा उन्हें होमवर्क कराती थी, साफ सुथरा रखती थी,
उम्र स्कूल छोड़कर आता था, ध्यान रखता था, पार्क ले जाता, हर काम वो बगैर नाक भून चढ़ाई करता था। दादा दादी की तहवील में जान थी, तो बच्चों में जान थी। सब सिदरा की कदर करते थे, उसकी राय को अहमियत देते थे। उसका फर्ज था कि वो भी उनसे मोहब्बत करती। रात का खाना अम्मी और अरीबा ने बनाया और उसे ज़बरदस्ती आराम करने को भेज दिया, क्योंकि वो सफ़र करके आई थी। उमर और अब्बू अरीबा के भाई को कंपनी दे रहे थे। अगले दिन का सूरज मामूल से ज़्यादा रोशन और चमकदार था। अरीबा आज खुशी खुशी कामों में मसरूफ़ थी। दिल से हर बदगुमानी और गुबार छट गया था। मस्बत सोचना शुरू कर दिया था, तो अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, सुकून महसूस हो रहा था। ना थकावट हुई, ना ही दिल भारी हुआ। काम तो वो पहले भी करते थे, लेकिन चिड़चिड़ापन, बेदिली और थकावट रहती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने उमर और सिदरा की पसंद का लंच तैयार किया और उन्हें आवाज़ दी। रौनक थी, खुशियाँ थीं, हर तरफ मोहब्बत रक्सा थी। ससुराल में कभी कभी हम भी ज्यादती कर जाते हैं, अपने किए गए कामों को याद रखते हैं, दोहराते हैं, एहसान जताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे हमारे कितना काम आते हैं। साथ रहना ही है तो क्यों न दिल से रिश्ता निभाया जाए। नीयत साफ होगी तो अजर भी तब ही मिलेगा।